ओवैसी साहब, ये बटेंगे तो कटेंगे, इन 3 शब्दों की बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। इन शब्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो शब्द इस्तेमाल करना शुरू किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने सही कहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने, अब आरएसएस के सरसंघचालक ने भी यही ज़बान में बोलना शुरू कर दिया। मगर हम ये भूल रहे हैं कि ठोक देंगे, बुलडोज़र भी बीजेपी ने शुरू किया था, और ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि रिपीटेडली सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाए। हमारा मानना है कि देश कैसे मजबूत होगा? देश मजबूत होगा जब यूनिटी होगी और इंसाफ होगा। बगैर इंसाफ के यूनिटी कैसे होगी? अगर आपके प्रशासन में आप वहाँ पर किसी को ले जाकर एनकाउंटर करते हैं और बगैर कानूनन ड्यू प्रोसेस फॉलो करे आप ले जाकर बुलडोज़र से घरों को तोड़ देते हैं, लोगों को बेघर कर देते हैं, तो फिर ये तो कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में रहकर बात कर रहे हैं आप? अगर कोई शख्स अति उत्साही शख्स ओवैसी साहब अगर झंडा बदल देता है, झंडा बदलने की सजा क्या गोली होती है कि जान से मार दिया जाए किसी को? आप क्योंकि बहराइच में जो दंगा हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ वो स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगा, क्या झंडा उतारने की सजा गोली मारना हो सकती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। किसी भी शहरी को, सिटीजन को किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है। हाँ, सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में, मगर किसी की, मिश्रा साहब की जान ले ली गई, वो कत्ल है, मर्डर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर उसका बदला अगर प्रशासन ये कहकर लेती है कि उस मुकाम से ले जाकर 70 किलोमीटर दूर ले जाकर यहाँ पर हथियार छुपाए गए, ये नेपाल जाने वाले थे, और फिर पैर पर गोली मारकर एक वीडियो निकाला जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि तुमने भागने की कोशिश की, हमसे गलती हो गई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मिश्रा साहब को इन लोगों ने मारा है तो कोर्ट किस लिए है? आप सज़ा दिलवाइए ना उन लोगों को, मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाइए बीएनएसएस में। आप कौन रोक रहा है आपको? मगर उसके बजाय आप सिर्फ इंस्टेंट जस्टिस, आप चाहते हैं कि मैगी नूडल्स की तरह या मैकडॉनल्ड के बिग मैक की तरह आप जस्टिस दे दें, तो फिर कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है, कानून किस लिए है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना ये तो फिर अगर कोई सरकार अगर बंदूक से इंसाफ करेगी, गोली से इंसाफ करेगी, तो फिर संविधान गया भाड़ में, बीएनएस गया कचरे की कुंडी में, तो फिर मॉब जस्टिस हो जाएगा, ये तो रूल बाय गन हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा इसमें। पर बटेंगे तो कटेंगे, आप इसको बुलडोजर एक्शन से, उस पर मैं आगे और तफसील से आपके साथ बात करने वाला हूं, उसे आप जोड़ देते हैं कि ये जी हिंदू लामबंदी है। अगर आप, और अभी आजकल, आज मैं इंस्टाग्राम पे ही देख रहा था आपका बयान कि भाई महाराष्ट्र में आप देखिए आदिवासियों का नेता है, दलितों का नेता है, किसानों के नेता हैं, मराठों के नेता हैं, मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो पाता? आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें या ना दें, पर अपना एक नेता तो चुन लें। आप भी तो मुसलमान लामबंदी की बात करते हैं, तो हिंदुओं को अगर कोई लामबंद कर रहा है वो कैसे गलत कर रहा है? अगर आप मुसलमानों को लामबंद करके उनकी आवाज बनने की बात करते हैं वो जायज है, तो ये जायज क्यों नहीं? सर, मैं आपको आंकड़े देता हूं और आप डिसाइड कर लीजिए, आपके सुनने वाले डिसाइड कर लीजिए। महाराष्ट्र में मुसलमान 12% हैं। 1960 से लेकर अब तक सिर्फ 2.5% मुस्लिम एमपीज महाराष्ट्र से हुए हैं। असेंबली में 2014 में 9 जीत कर आए, यानी सिर्फ 3% है 288 एमएलएस का। मेरा सवाल यह है कि अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे बुजुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने ख्वाब देखा था, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं जीत रहा है? इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन है जिम्मेदार इसका? आज महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील को 2024 के चुनाव में सबने मिलकर हराया। 15 साल के बाद एक मुस्लिम एमपी 2019 में जीता। कर्नाटका इतना बड़ा प्रदेश है, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। तो मेरा बोलना यह है कि भाई जब आंकड़े आते हैं
ओबीसीज के एमपीज भारत के लोकसभा में अपर कास्ट के बराबर हो जाते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। भाई आप जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कैसे कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी में मुसलमान को जीतने नहीं देते, आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए, या वोट बैंक, जो भी बोलिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी मजबूत उस वक्त होगी कि अगर ठाकुरों का नेता योगी है, ब्राह्मणों का नेता है, नरेंद्र मोदी सीने को मार मार कर कहते हैं टार्जन की तरह लोकसभा में सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेता मराठों का शरद पवार नहीं है, जरांगे पाटिल है, मैं सलाम करता हूं उनको। ओबीसी के नेता हैं जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है, मगर जहां पर मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, ना 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 1938 को चले जाते हैं। अच्छा भाई, आप टिकट भी नहीं देते, ना आप जिता पाते हैं, तो क्या करें मुसलमान? सिर्फ हमारा हाल तो यह है कि हम सिर्फ बैंड बाजे की पार्टी बन चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।